गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। सर नमस्ते। नमस्ते गुड बेटा। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। माइक ऑफ करिए चंद्र प्रकाश जी। लग रहा है कि आज लोग सो गए क्या? अब एक्चुअली बहुत सारे लोग जो है तैयारी में डट गए हैं, पढ़ने वढ़ने का मन नहीं होता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सुनाइए कविता जी, क्या चल रहा है इस समय? एक कविता सुनाइए। जी सर, सब बढ़िया। मैं कह रहा हूँ कविता जी कविता ही सुनाइए जब तक लोग नहीं आ रहे। सर कविताएं तो बचपन में थी यार। नवीन जी क्या हाल? हाँ जी अनमोल भाई। सर अलग अलग फॉर्मूले होते हैं क्या सर? किसके? गाना ना सुनाओ अनमोल। माइक ऑफ करो। सुमित जी गुड इवनिंग। चलिए आने दीजिए लोगों को, आने दीजिए। सुमित भाई कल की तैयारी कर ली कुछ? जी सर कर रहे हैं सर। कल कम से कम एक बार तो यार धुआंधार कुछ बल्लेबाजी कर दो। जी सर। सर अब वो हिंदी इंग्लिश वो सब भी देखनी पड़ रही है थोड़ी थोड़ी, तो सर इसी में है। ठीक है, देखो अब मैं सोच रहा हूँ कि एक वीक तक आप एनवीएस की कस के तैयारी कर लीजिए। एनवीएस की कस के तैयारी कर लीजिए जिससे कि थोड़ा सा आपका माहौल जो है एनवीएस वाला बन जाए। जी सर, क्योंकि सर ये चीजें कभी पढ़ी पहले है ही नहीं सर। जैसे रीजनिंग भी नहीं की है कभी, हिंदी वाली भी, इंग्लिश भी नहीं थोड़ी पढ़ी है कभी। हाँ नहीं उसे जरूरी कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, सब लोग लग जाए एक बार नवोदय के लिए, सब लोग एक बार लग जाए, जी सर। है ना? सर कल टेस्ट लेंगे? बिल्कुल टेस्ट क्यों नहीं लेंगे, टेस्ट हम लेते रहे। अब हम सोच रहे हैं कि टेस्ट ही ले। अब ज्यादा डिस्कशन करने का कुछ टाइम खराब ना करें, टेस्ट ही लगा के रखा करें। देखिए उसमें यह है कि टेस्ट से आपका थोड़ा सा, लेकिन आप टेस्ट सीरियस होकर जब दीजिए तब मुझे टेस्ट लेने में मजा आएगा। आप सीरियस होकर जब आप कहेंगे सर हम सीरियस हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा। जब आप सीरियस नहीं होते तो मजा नहीं आता। कल वाली पीडीएफ पूरी कर लीजिए। कल वाली आपने पीडीएफ भी पूरी नहीं की थी, छोड़ दी थी। सर ग्रुप 50 का सर बोले थे भेजने के लिए। क्या वो ग्रुप में मैंने भेजी नहीं, मैंने सोचा मैं कराऊंगा। अब आप लोग ऐसे हवा में चले जाते हो, गायब कर देते हो। सर ठीक है सर, कराने के बाद भेज दीजिएगा। भेज ग्रुप कराने के बाद भेज देता हूँ। चलिए 24 पे थे ना, 24 पे थे हम लोग। देखो जी सर। चलो 23-24 शुरुआत करो, जल्दी करना। आज आज पूरे कर दो इसे। आज लेके ना बैठ जाना यार। कल तो चलो ठीक है, हम तुमसे बातें करने लगे, लेकिन आज नहीं करेंगे बातें। जी सुमित जल्दी से करो इसे। 24-25 ही आएगा इसमें, वो दिन पक्का है। जी सर। सर ये स्ट्रेट चैन सर बनेगी सर? किसमें? सर ये 23 वाले हाइड्रोलिसिस ऑफ, सर हाइड्रोलिसिस ऑफ डाई मेथाइल डाई क्लोरोसिलेन हाँ ठीक, फॉलोड जल्दी बाय कंडेंसेशन ठीक, पॉलीमराइजेशन। हो गया, सही हो गया, ठीक। 24 बताइए, बता दो 4-5 जल्दी से। सर 24 द चैन लेंथ, the chain length of silicon polymer can be controlled by adding, सर ये होगा ट्राई मेथाइल सिलिकॉन, क्लोरोसिलिन सर। हाँ
ट्राइमिथाइल क्लोरोथिलीन, ठीक है। जी सर। Cl लगा रहता है ना उसमें, ठीक। जी सर। जी Hence सर। silicon is heated with the CH3Cl at high temperature in the presence of Cu, क्या बनेगा? बता पाएगा कोई? जब सिलिकॉन को गर्म करते हैं CH3Cl और हाई टेम्परेचर पर, तो सभी का ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, सब ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, तो मतलब क्या होगा? मिक्सचर ऑफ ऑल द अबव। जी सर। जी सर, मिक्सचर ऑफ ऑल दी अबव। चलिए 26-27 देखिए। सर इसमें क्रॉस लिंक रहेगा सर, सी वाला। ठीक है, 28 बताइए, 27 बताइए। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सर ये रिएक्शन नहीं मालूम है सर। अरे यार कैसी सर बातें प्रोडक्ट में सर N2 बनेगा सर। प्रोडक्ट फर्स्ट में वाला होगा N2 बनेगा, ये तय है, ठीक है, N2 जी सर, बनेगा। N2 बनेगा सर। अब इन दो में से एक ऑप्शन आया फिर। सर, फर्स्ट होगा। फर्स्ट वाला ही। देखो आपको याद अगर होगा, अगर आप अगर आपको याद है तो ऑक्सीजन। ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो सेकंड वाला तो N2 हो गया, ये आपने N2 लिख लिया। उसके बाद बैलेंसी जब पूरी करोगे तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? फर्स्ट वाला, थर्ड वाला आएगा तो थर्ड वाला। ठीक है। दिमाग ये लगाइए, मतलब आप एकदम ना सोचिए, बैलेंसी भी तो है ना सामने कहीं। कैसे करोगे? 2NH4Cl लेके करोगे ना। सर लेकिन HNO3 का इसी टाइप का था, इसलिए वो HNO3 का ऑक्सीजन ये है। नहीं, मेरी बात आप समझे, अगर आप यहाँ पर बैलेंसी अगर O3 ले लेंगे तो हाँ ऑक्सीजन भी सर, तो हाँ। निकालनी पड़ेगी, बैलेंसी कैसे पूरी करोगे? नहीं हो पाएगी, यही है कंपाउंड। सही है। 28 बताइए सर। फोर्थ वाला। क्या हुआ राजेश भाई, आवाज तो क्या हो गया? सर जी माइक वायरलेस वाला लगा है तो उसमें आवाज नहीं सही से जा रही होगी। यानी ब्लूटूथ वाला लगा रहे हो? हाँ वही तो, वो उसमें वॉइस पूरा बैकग्राउंड साउंड जाता है, इसलिए लगा है। 29 बताइए, जल्दी जल्दी करिए, 60 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन। सर बी सेकंड रहेगा सर, एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5। नाइट्रोजन lacks the d orbital in its valence shell, ठीक है, and hence it cannot exhibit और ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, तो ठीक है, नहीं करेगा। एग्जिबिट नहीं, ये तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब तो इससे है नहीं, तो ऑप्शन ये नहीं आएगा। डी ऑर्बिटल की वजह से ये बात नहीं आएगी। एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन ऑफ +5, तो ये डी ऑर्बिटल से मतलब कहाँ है? इसका डी ऑर्बिटल से कोई लेना देना है ही नहीं, ये भी यार काटो। फॉर्म द ऑक्साइड्स विद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रेटर देन +3, तो ग्रेटर देन +3 तो अंदर ही वाले से होगा, नाइट्रोजन से तो मतलब है ही नहीं इसका, ये भी गया। हैव कोवेलेंसी ग्रेटर देन 3, अब ये आएगा ऑप्शन, पूछिए क्यों? क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन डी में ही तो जंप करेगा, तभी तो कोवेलेंसी बढ़ेगी इसकी। और डी सर देखो, सुनो, जी सर। डी ऑर्बिटल नहीं है नाइट्रोजन के पास, डी ऑर्बिटल नहीं, समझ लो पहले, पूरा समझ लो। 1s2 2s2 2p3 है, ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारे पास में नाइट्रोजन में है। तो वो ये कह रहा है कि इट कैन नॉट, आगे पढ़ो आप, ये कैन नहीं है, ये डी ऑर्बिटल अगर होती तो ये जंप कर जाता, और जंप कर जाता तो कोवेलेंसी जो है ये हैव यही स्टेटमेंट सही नहीं है। कोवेलेंसी नाइट्रोजन की 5 तक जाती तो 4 तक जाती है, अगर आपने नोटिस किया हो,
जैसे N2O4 जब बनता है, N2O4 बनता है, N2O5 बनता है, ये कंपाउंड आप नोटिस करिए तो वो चीज यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है, कैन नॉट लगा हुआ है। ये सब चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं, ये चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं और ये नहीं हो रही है। देखिए, सोचिए आप, समझ पा रहे हो सुमित? नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात को, या नहीं समझे अभी आप? सर क्या समझे बताओ यार, मुझे लगता नहीं आप समझे। जी सर, जैसे कि ये कोवेलेंसी के लिए तो हम लोग दिखा सकते हैं सर कि जैसे 3 हाँ। बॉन्ड्स बनेंगे, अगर डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो सर इससे ज्यादा वैलेंसी शो नहीं कर सकता है सर, बैकेंड तो डी मतलब ऑर्बिटल नहीं हाँ, होगा तो। इसीलिए ये इट कैन नॉट लगा हुआ, कैन नॉट पे ध्यान देना है आपको। कैन पे, ये सब कैन पे है, ये कैन नॉट पे है। बाकी सारी कंडीशन शो कर सकता है। हाँ, ये चीज है, ये नहीं कर पाएगा इसकी वजह से। इसके बाद द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अमोनिया आर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खूब पूछा गया है पीजी। ग्रेटर देन 3, तो 3 से तो ज्यादा उसकी कोवेलेंसी होती है, 4 होती है नाइट्रोजन के पास। तो वही कह रहा है कि इट कैन नॉट हैव कोवेलेंसी ग्रेटर देन 3, तो ये कैन नॉट लग गया ना यहाँ, ये इसकी वजह से नहीं है ऐसा, वो अपनी प्रॉपर्टी शो करता है, अलग तरीके से करता है ना, इसकी वजह से नहीं है। डी ऑर्बिटल की वजह से ये थोड़ा ना है, वो तो खुद ही शो करता है +5। जी पढ़िए, 30 वाला पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन। चौथा होगा सारे, पहला दूसरा तो ठीक है। ये भी ठीक है, यही आएगा। बताइए आगे, बताइए 31, 32 बताइए, कौन कौन है आज? कम लोग हैं क्या? है तो मतलब तो मजा पूरा ले रहा है, तो बोल नहीं रहा है। जी 32, 33 बोलिए। तो उसके ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं, 31 के सारे ऑप्शन नहीं हो रहे। ऑल ऑफ दीज होगा सर इसमें 32 का। 20 ऑल ऑफ दीज 31 वाला, इसमें ऑल ऑफ ठीक है। 33 बताइए सर। 32 in rotation 3 is prepared as वाला है। बोलिए 33। सर पढ़ा तो था, मैक्स श्योर नहीं है, बट ये बनाते फर्स्ट वाला लग रहा है। वाला ही होगा फर्स्ट, लेबोरेटरी स्कूल में दिया है, पहले ही होगा, फिर पहले से होगा। बैलेंस फॉर्म में बाकी कोई बैलेंस नहीं है। ये वाला भी बहुत अच्छा है, 34 लगाइए। दोनों से ही है इसके। थर्ड वाला ऐसी जो होता है वो चेंज भी करता है, पहली कंडीशन ठीक है, दोनों से ही। 34 में कौन सा लगाऊं आंसर? थर्ड वाला होना चाहिए सर मेरे अकॉर्डिंग। ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट डिपेंड्स अपॉन, इस पे थोड़ा डिपेंड करता है। इट जब तक ये रिएक्शन नहीं करेगा तब तक थोड़ा ना बनेगा टेस्ट। बोलो। और इसमें नाइट्रेट आयन नाइट्रोक्साइड में तो चेंज होता है पहले वाले में। नहीं, एक्चुअली में वो कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, नाइट्रोसिल आयन कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, अंदर चला जाता है ना, आपने ध्यान दिया होगा। पहले बनता है अंदर चला जाता है। चलो ठीक, डन। अब बाकी लोग भी बोले, राजेश आप थोड़ा आराम दो मुंह को, बाकी लोगों को जरा परेशान करें, आज है नहीं बहुत सारे लोग जी। When aqueous solution of borax, this question
क्या लिखा पढ़ो यार, थोड़ा सा ओवरलैप कर गया। रिएक्शन ऑफ HNO3 with carbon, phosphorus, sulfur and iodine gives respectively. तो सर देखो रुक जाओ, यहीं रुक जाना। देखो क्या है कि जब भी ऐसी कंडीशन आए आपके सामने, तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ऐसी सिचुएशन में पैदा हों, मतलब कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, तो भैया आपको मैं सही तरीका ये बताना चाहूंगा कि इसकी सिंपल सा कंसेप्ट है कि C से हमेशा CO2 बनता है, P से हमेशा H3O4 बनता है, S से हमेशा H2SO4 बनता है, और I से हमेशा, बताओ यार, HiO3 आंसर मिलाओ। चौथा वाला। ठीक है भाई, तो जैसे मैंने ऑप्शन नहीं देखे, लेकिन अपने आंसर लिख के ऑप्शन टिक कर लेंगे। समझ गया भाई सुमित? सर आपने सर बताया भी था सर एक बार। 36, 37 जी। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट HNO3। मुझे तो सभी सही लग रहा है, देखो आप देखो। सर ऊपर क्या लिखते हैं फर्स्ट वाले में? सर हाँ सर, जेंथोप्रोटिक टेस्ट अच्छा हाँ हाँ सर। फर्स्ट सेकेंड सही है सर। जी सर, ऑल ऑफ हाँ ठीक है, टू कैनोनिकल फॉर्म तो सही तो है, ठीक ही है। 37 देखो। फर्स्ट वाला। बोलो। हाँ फर्स्ट रहेगा सर। 37 का फर्स्ट लगा दूं? यस। 38, 39 देखो दोनों। सर सर जो N2O3 है सर, N2O4 सर, इनमें कोवेलेंसी सर कैसे हो रहेगी सर? बॉन्ड्स काउंट करने हैं केवल सर? हाँ केवल बॉन्ड काउंट करने रहेंगे। तो सर N2O3 में सर कोवेलेंसी 4 नहीं आ रही है सर, डबल एक में सर बॉन्ड 4 हो रही है, एक में नहीं होती है सर। इसमें ऐसा क्वेश्चन है क्या? जी सर, एक क्वेश्चन देखा था सर मैंने अभी, अच्छा इसमें नहीं था सर। अच्छा अपने पास देखा होगा ना। देखो एक्चुअल में जैसे मान लीजिए N2O4 है, तो आप N2O4 कैसे बनाते हो? ये N2O4 कैसे बनाते हो आप? ऐसे तो बनाते हो N सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O निगेटिव। नेगेटिव कहा लगा रहे हो? जी सर, ऐसे भी सही है। ये बनाते होगे ना। तो जी इसके सर। चारों तरफ कितने बॉन्ड सर दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4। जी सर। हाँ। जी। अब एक चीज आपको और बताएं, अगर मान लो ये कंपाउंड हो गया होता तो कोवेलेंसी 4 ये भी रहेगी सर। तो ये 5 हो गई, 4 ही रही। नहीं सर, 4 ही रहेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपका N2O3 रहा होता, तो N2O3 कैसे बनाते हो आप? सर N2O3 में सर, हाँ एक सर डबल बॉन्ड O, सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड O सर। यहाँ अब बैलेंसी ये पूरा क्या कहाँ हो रहा है? ये गड़बड़ हो रहा है ना। अब यहाँ जी सर। अब यहाँ इसमें क्या करना पड़ेगा? इसको बैलेंस करना पड़ेगा N2O3 को। तो N2O3 को बैलेंस करने के लिए ही आपको क्या करना पड़ेगा कि इसकी बैलेंसी में एक जो ये वाला जो नाइट्रोजन आपको दिख रहा है, ये एक ऑक्सीजन जो यहाँ बीच वाला जो साइड में आप लगा रहे हैं, नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। नेगेटिव साइन जब आप दोगे तो वो एक बॉन्ड की तरह काउंट हो जाएगा। नेगेटिव साइन एक बॉन्ड की तरह। इसे सर डबल बॉन्ड से दिखा दे सर। इसे डबल बॉन्ड O सर, ये इधर वाले सर जी सर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी बैलेंसी आपको कोवैलेंसी, ये लोन पेयर लोन पेयर एक इस पे बच रहा है, इस पे बच रहा है, लोन पेयर यहाँ भी बच रहा है, लोन पेयर यहाँ भी बच रहा है, लोन पेयर यहाँ भी बच रहा है, लोन पेयर यहाँ बच रहा है। तो यहाँ आपका क्या सवाल क्या है कि 4 शो कर रहा है आंसर?
हाँ सर, इसमें भी सर दिखाया कि कोवेलेंसी 4 है, इसमें भी ऑल हाँ ऑफ तो दीज ठीक दिया था दिखाया सर। है। तो 1 2 3 4 सही तो आ रही है। सर इसमें एक साइड में, एक में नहीं आ रही है हाँ, सर। एक में नहीं आएगी। तो आप मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड, यही आंसर 4 ही आएगा। और ये जो मतलब जो नीचे दिए हम्म, नीचे दिए जी हैं, सर। इनमें तो लोन सर पेयर बचे। मतलब सर पूरे मॉलिक्यूल में काउंट करना है हाँ सर। हाँ, पूरे मॉलिक्यूल में काउंट करना है। आप एक मत देखिए, जी मिनिमम मत देखिए, मैक्सिमम देखिए आप, नहीं गलत हो जाएगा। जी सर, जी सर। नीचे ठीक के है। मॉलिक्यूल में लोन पेयर तो नहीं बचेगा ना। नीचे देखो, नीचे वाले नहीं बचेगा इनमें लोन पेयर। आपने 38। बनाया होगा। क्या हुआ भाई राजेश, बताओ यार। तो सर ये लोन पेयर बनाए, इनमें बचेगा तो है नहीं। नाइट्रोजन हाँ के साथ मतलब, फांसी तो रखते हैं। नहीं, अब मेरी बात, अब मैं इनको ये समझाना चाह रहा था कि जो लोन पेयर है, जो ये वाला लोन पेयर आप बचा रहे हो, ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट में जा रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा था मैं। आप मेरी भाषा को अच्छा शायद नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने कहा एक लोन ये पेयर तो यहाँ पर है, ये कोऑर्डिनेट जो हम दिखा रहे हैं, वो लोन पेयर की वजह से ही दिखा रहा है जी। मतलब सर इस ऑल लोन ऑफ दी पेयर, एबव। इस सर लोन ऑल पेयर ऑफ को मुझे दीज। यहाँ बनाने लगी था। हाँ, ऑल ऑफ द 38 में, ठीक है, सही है। 39 देखो, 39। फोर्थ वाला सर होगा इसका। फोर्थ रहेगा सर। कंसीडर कर देंगे, फोर्थ हो रहा है। चलो ठीक। ठीक है। 40 बताइए। सर इसका सेकंड रहेगा, आर बोथ सॉल्वेबल इन CS2। सॉरी। नहीं सर, ये इनकरेक्ट है सर, ये फर्स्ट रहेगा सर। ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर व्हाइट एंड रेड फॉस्फोर एक्सेप्ट, सही तो बोल रहे थे यार, एक्सेप्ट पूछा है तो सही तो बोल रहे जी सर, हमें तो सर हमने कहा वो रॉन्ग वाला बता दिया। थे। नहीं नहीं, रॉन्ग ही पूछ रहा है वो, एक्सेप्ट। चलो अब नहीं, 48 से शुरू कर लो, उल्टा ही चलो यहाँ से, 48 वाला देखो। देखिए ये सर सॉल्युबल तो होते हैं दोनों। क्या हुआ, कंफ्यूजन है कुछ? सर थर्ड रहेगा। नहीं, ये सॉल्युबल होते हैं दोनों ना, ये तो बात ठीक है। एक नहीं घुलता है, एक नहीं घुलता है, व्हाइट फास्फोरस और रेड में से एक नहीं घुलता है CS2। सर व्हाइट ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। व्हाइट ज्यादा रिएक्टिव होता है। सर 48 का 3। थर्ड ऑप्शन सर 48। 41। नहीं, उल्टा चल रहा है, उल्टा। 47 पे आओ। 48 तो ठीक बताया आपने। सर थर्ड 47 का 47 है। थर्ड ऑप्शन सर 47 थर्ड ऑप्शन सर। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक, ये बताइए 46। सर फोर्थ, सर फोर्थ वाला रहेगा, 1 and 2। जी PCl3 एंड Cl2 सर। सर ये भी नाइट्रोजन की तरह ही डिकम्पोज होगा। तीनों PCl3 दो। सी रहेगा तीसरा। 45। सर 45 का सेकंड सर सेकंड। पिरामिडल। पिरामिडल। हाँ, तो हो जाएगा। ट्राइक्लोराइड। 44 का थर्ड होगा। 44 का 4 रहेगा सर। ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा सर इसका PCl सीरिंग में? बॉन्ड एंगल थोड़ा सा PS3 से ज्यादा होगा, थोड़ा सा PS3 से ज्यादा होगा।
PH3 से थोड़ा ज्यादा शायद होगा। 114 होता है। नहीं PH3 का NH3 से ज्यादा होगा। हाँ सर कम होगा तो 90 डिग्री के आसपास होगा। ड्रैगो मालिक्यूल है किसका? PH3 इसका का। नहीं भाई, PCl3 और PH3 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा छोटे साइज की वजह से अंतर है। जैसे कि नहीं अमोनिया, तो रुक जाइए पर अमोनिया अगर की हम तुलना कर रहे हैं। नहीं, अमोनिया का अगर है तो ये तो 107.5 है। जब जी फास्फोरस का केस करते हैं, PH3 का करते हैं केस, तो थोड़ा सा ऊपर से नीचे आने पर एंगल क्या होता है? घटेगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हुआ। डिक्रीज होगा सर हाँ, 90 डिक्रीज के हुआ। नहीं, आसपास। हाँ, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करते हैं। नहीं, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा, इंक्रीज कहाँ करेगा? बॉन्ड एक सौ एंगल 190 का होता है इसका बॉन्ड एंगल। 190 कहाँ बोल रही मैडम आप? 90 बोल रही? 90 190 नहीं 90 केवल। 90, हाँ ये हम कहें तो हम तो घबरा गए एकदम से, हमने ये तो मैडम नहीं सर घबरा 90 गए। बोले बोले ना ड्रैगो मालिक्यूल है। ठीक है, समझ गया। मैं 190 पे चला गया, मैं कहा इतना एंगल कहाँ पार हो गया, 180 पार हो गया जी। 43 पे आइए। ज्यादा सही है इससे। नहीं बताओगे 43? अब दीजिए सर सर। व्हाइट फास्फोरस इज हीटेड। ये तो सही सही है सही सर। है, सही। 42 41 बताइए। सर आप जो PDF दिए हैं सर इसमें मतलब पढ़ने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन मैच नहीं हो रहे हैं। सर 6 किसमें? सर आज जो मतलब क्वेश्चन करा रहे हैं। नहीं समझ में आई, आप क्या कहना चाह रही हैं? बस समझ नहीं पाएंगे तो आपकी बात। सर वैसा है कि मतलब PDF पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन हो जाए, मतलब ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या है, मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि अगर आप उसे P ब्लॉक को पूरा पढ़ेंगे, पढ़ने का मतलब है PDF पढ़ने के साथ आपको थोड़ी सी किताब की मदद आपको लेनी पड़ेगी। भाई क्या होता है कि बहुत सारे चीजें हम क्लू पॉइंट में लिखते हैं। अब जैसे अगर आप इसे देखोगी तो आपको डिट्टो लाइन तो नहीं मिलेगी, व्हाइट फॉस्फोरस डज नॉट कंटेन, तो अब आपको व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर मैंने बना के दिया होगा, व्हाइट हाँ सर फॉस्फोरस। वो तो हाँ, तो फिर वहीं से उठाना पड़ेगा इसे। ऐसे आप समझिएगा, मतलब ऐसे समझो कि मैंने लाइन लिखी होगी तो नहीं लिखा होगा, ये चीज मैं बोलना चाहूंगा। हाँ हाँ वो सर वो नहीं। हाँ हाँ, ये चीज है ना, लाइन नहीं लिखी होगी। अब भाई हर चीज की लाइन तो नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन हाँ आपको व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर बना के दे दूंगा, तो फिर आप अंदाज लगा लेंगे कितने पी बॉन्ड होंगे कितने नहीं होंगे, वो चीज है। देखिए इसको, थर्ड वाला 42 इसका फोर्थ ऑप्शन होगा सर। 42 42 का, हाँ 42 का फोर्थ। थर्ड। अच्छा नहीं इसमें फोर्थ, फोर्थ होना चाहिए। हाँ ठीक है। 41 का ये इसका सर थर्ड होगा सर। दूसरा है। चारों को व्हाइट व्हाइट फॉस्फोरस यही तो होता है सुमित, व्हाइट फॉस्फोरस यही तो होता है। ये चारों तरफ P रहता प्लस साइन बनता है ना, प्लस बना P4 रहता वाला रहता है ना सर, है। तो एक चारों तरफ P रहेगा बस। सही तो आपने बनाया था। ये ऐसे बनता है ना, और लोन पे इलेक्ट्रॉन पे होंगे। पहला वाला होगा। सर थर्ड वाला। नहीं 4 P2 सिंगल बॉन्ड है, चेक करो, चार गलत P2 निकालना, सिंगल बॉन्ड है, पहला वाला है। 6 R है, PP नहीं सिंगल सर, बॉन्ड गलत है। निकालना, गलत निकालना एक है। फास्फोरस 3 ही बॉन्ड बना रहा है सर। नहीं रुको तो, सर ये सेकेंड होगा एक, इसका। नहीं रुको, नॉट लगा है ना। हाँ यही तो मैं ठीक बता रहा हूँ। है, ये एक हो हो गया, जाएगा सर। ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, 6 होना चाहिए आंसर। तो 6 आंसर है, तो ये इसका मतलब नॉट का मतलब 4 नहीं होगा, बी होगा आपको। ठीक, वही तो बी बता रहे वाला, थे। हाँ ठीक है, ठीक
चलिए 49 पे आइए। जी फर्स्ट जी तुम्हें सो गए क्या? नहीं सर। सर फर्स्ट ऑप्शन होगा क्या सर? MnO2। मैंगनीज डाइऑक्साइड और फाइनली डिवाइडेड मेटल और भी कोई मेटल्स रहेंगे तो भी हो ही जाएगा, क्योंकि हाईली पॉजिटिव होते हैं तो हाईली रिएक्टिव भी होंगे और मेटल्स के साथ रिएक्शन कर लेंगे। फाइनली डिवाइड में केवल प्लेटिनम और Ni ही आते हैं सर। देखो इसमें ये है कि हम लोग जब भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ते हैं तो मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ में निकेल या तो फाइनली डिवाइडेड लेते हैं या प्लेटिनम के पार्टिकल्स लेते हैं। पैलेडियम भी कभी कभी यूज करते हैं, लेकिन निकेल प्लेटिनम सबसे ज्यादा यूज होता है। तो मीन्स आंसर फिर दोनों ही सही लगना चाहिए, आंसर चेक करना पड़ेगा इसका। ये वाला थर्ड वाला होगा। 49 का आंसर ठीक है, थर्ड ही दिया है, ठीक है। ऑक्सीजन इज यूज्ड, हाँ सर ये ऑल ऑफ दीज रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव। चलो ठीक, मान ली आपकी बात, क्योंकि दो तो सही है, फिर तीसरा फिर 4 ही में जाएगा। चलिए ओजोन पढ़िए। ये भी फोर्थ वाला ही रहे, ये वाला। क्योंकि पहला दूसरा सही है। ज्यादातर 52 53 बताइए। फर्स्ट वाला तो सही है। इसके सेकेंड भी सही है फॉर ब्लीचिंग। सर फोर्थ सारे सर। सही है। फोर्थ वाला, फोर्थ 2 सिग्मा 1 पाई सर। जी साइड सर। में यूज होता है। सब सही। ये भी ठीक है, जी सर दोनों सही है सर। दोनों सही है ना। जी सर। सवाल आप कहो इसमें ढूंढो। नहीं, इसमें वाला दो है भी नहीं, पहले दो सही है। चौथा ऊपर से नीचे जाने पर घटती ही है। थर्ड होगा। Has the halide of the group 16 elements? सेकंड वाला सर फोर्थ आंसर होगा। गैस होते हैं, हैव ऑक्टाइडल ज्योमेट्री भी होती है। नहीं सही है, ऑल होगा। हाँ ऑल होगा। ऐसा ऐसा सिक्स तो सॉलिड होता है। हाँ ऐसा सिक्स सॉलिड होता है ना, ऐसा सिक्स ऐसा सिक्स सॉलिड होता है यार, हमने तो नहीं सुना। ऐसा गैस सिक्स देखना यार इसे, हो सकता है डाउट हो गया हो भाई में। सल्फर हेक्साफ्लोराइड सॉलिड इनर्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है लेकिन सर गैसियस होगा फिर। गैस ही होता है, सॉलिड नहीं होता है। देख लेना भाई, अगर जिद नहीं कर रहे हैं देख लेना। मुझे तो ये गैस ही थर्ड वाला स्टेबल होता है। सर सेकेंड रहेगा सर, 5 सेकंड 58 का
सेकंड हाँ ठीक Si2O7 ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गए। आप जहाँ गलत बताओगे हमें डाउट होगा, हम रुकेंगे, अन्यथा नहीं रुकेंगे जी। सर फर्स्ट सेकंड दोनों, द थर्ड वाला सर थर्ड वाला बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड सेकंड ये ओनली सेकंड सर बोथ। सर ओमेगा मोनोक्लिनिक है वो सर का है ना, सल्फर के ड्रॉप्स। एरोम्बिक सल्फर, सल्फर आर द टाइप्स ऑफ एलोट्रोपिक सल्फर, ठीक तो है ये। Yes, sir. दोनों तो सही है। फर्स्ट वाला सही है सर। सर ऑप्शन थर्ड वाला सही होगा। सर थर्ड बोथ सही रहेगा सर, वन ओनली टू टाइप नहीं होता है सर, नहीं, जो भी एरोम्बिक नहीं होती। मोनोक्लिनिक तो होता हाँ, है इसके अलावा अल्फा फोर बीटा टाइप गामा भी होता है, अल्फा बीटा भी होता है सर। ये होगा ना। अल्फा बीटा गामा भी होता है, हाँ, इसलिए सर। ओनली टू जी नहीं सर, होगा। सर ऑप्शन 2 सही होगा। आपको हाँ। तो सही। ठीक। सर एक मिनट सुनना, सल्फर के दो एलोट्रोप तो बनते हैं। एरोम्बिक सल्फर का अल्फा येलो है। अच्छा रोम्बिक अल्फा बीटा गामा डेल्टा। चलिए 62 63 येलो का पिंक और येलो होता है, इसमें पिंक दिया नहीं है तो येलो ही होगा। बताओ। सर इस स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? दूसरा तो नहीं पता सर, पहला तो ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब लो तैरने लगता है, एज कम्पेयर हल्का होता है, तो वजह से हल्का होता है। बातों में सॉलिडिटी स्पेसिफिक होती है। S6 S8 होगा सर, फोर्थ वाला। ऐसे भी होगा, ठीक। 65 66 देखिए। नहीं, लीनियर ज्योमेट्री। सर फर्स्ट थर्ड सर, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट वाला। जी सर, फर्स्ट वाला रहेगा सर। Which of the following statement of the person who is a bleaching agent लीनियर होता नहीं है, molecule has the linear लीनियर नहीं होता। डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज इन, अच्छा नहीं सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। it dilutes the ये सही है, फर्स्ट थर्ड होगा, यानी कि ये आंसर। सर फोर्थ रहेगा सर। ये जी सर, ए का फोर्थ ठीक, H2SO7 ठीक, सेकेंड। ये का फोर्थ 18 है। ठीक। कोलियम चलिए ये उल्टा शुरू कर दीजिए, 73 पे आई। 93 सेकेंड सर। ये तो ऑर्डर रटा हुआ होगा, बहुत आ चुका है। 72 सही से पढ़िए।
Ionic reducing character, reducing power. ionic character क्या सर? रिडक्शन एक्सेप्ट खुद रिड्यूस ऐसा नहीं होता, खुद रिड्यूस होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। वो नहीं वो लगाओगे, यहाँ पर कंसेप्ट लगाओ। क्लोरीन इज ए पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट, इट ब्लीचेस बट इट्स ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू, किसकी वजह से, रिडक्शन होगा सर। ये कौन सा हाँ प्रॉपर्टी शो कर रहा है, प्रॉपर्टी बोलो बस आंसर आ जाएगा। सर ये जो 72 वाला इसमें आयोनिक कैरेक्टर क्या इसका ज्यादा होगा या छोटा? HI का आयनिक करेक्टर ज्यादा होता है ना। नहीं सॉरी, नहीं सही है, HF का ही होगा ना, फ्लोरीन ज्यादा जी सर, HF का आयनिक करेक्टर होगा सर, पजान रूल के अकॉर्डिंग। हाँ पजान रूल भी और नेगेटिव भी, इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा है, ठीक है वही होगा डिड्यूसिंग। आयोनिक कैरेक्टर में सर ये नहीं देखेंगे कि हाइड्रोजन जल्दी रिलीज करेगा? नहीं तो पजान रूल हाँ 71 तो बोलो जल्दी से। ठीक गड़बड़ हो जाता है पजान रूल में। फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ब्लीचिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडेशन कर रहा है ना दूसरे का ऑक्सीडेशन करने की वजह से ब्लीचिंग एजेंट है। नहीं है, दूसरे को रिड्यूस करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाएगा सर, और नेसेंट ऑक्सीजन निकल जाएगा। हाँ ये फुल ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को भाई खुद ऑक्सीडाइज मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। 70 बोलिए, 70 इम्पोर्टेंट है, दोनों आ चुकी है, यूपी पीजीटी में आ चुका है। पहले में बनता है सर 6 दूसरे में NCl3। ये है यार, ये तो पहला हुआ NCl3 प्लस HCl भी तो बनना है, यही है, ये HCl ही है, ये H है ना 3HCl। NCl2 लिखे हैं कि NCl3 रहेगा? कहाँ पर? NCl3। हाँ हाँ NCl2 है ना, NCl3 सॉरी। और ये वाला दोनों सही है। हाइड्रोलिस फोर्थ ऑप्शन सर जी। ऑप्शन सुन भी नहीं रहा है। बोलो। ओनली सेकंड सर, ओनली सेकंड सर, ओनली सेकंड, दोनों सर H2SO8 है ना सर? ऑक्साइड वन बनता है उसमें।
हाँ तब तो ठीक हो जाएगा, वो तो 8 दिख रहा है। नहीं सर 8 ही होना चाहिए, नीचे तो 8 है। 8 ही होना था ना, ऊपर नीचे तो 8 है। नहीं, इससे मतलब थोड़ा, दोनों पॉइंट अलग अलग कह रहा है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट दोनों है या नहीं, ये अलग अलग स्टेटमेंट है। क्योंकि सर 8 ही रहा है ना। कंफर्म भी कर ले रहा हूँ, रुक जाइए 1 मिनट, कंफर्म भी कर ले रहा हूँ ये क्या है, 1 मिनट रुक जाओ। सर बीच में 2 ऑक्सीजन रहेगा। नहीं 8 ही दिया है भाई। नहीं समझ में भी नहीं आ रहा क्या दिया है, मेरे पास जो लिखा है वो भी नहीं समझ में आ रहा। चलो फिलहाल पता है, रुक जाइए, पता तो है ही। अब इसको ऐसा कर लेते हैं, मैं इसको ये कंफर्म 2 कर लेता सल्फर के बीच में 2 ऑक्सीजन रहेगा। हूं। नहीं वो तो H2SO8 में है ना, H2SO8 में है। ये है मार्शल एसिड, सर प्लस मार्शल 6 एसिड, ये तो +6 है, ये तो ठीक है। तो सर ऑप्शन तो थर्ड वाला सही तो होगा। अगर इसे 8 कर देते हैं, अगर इसे 8 कर देते हैं तो द करेक्ट स्टेटमेंट केवल यही हुआ, सेकंड वाला ही सही हुआ, है ना। तो ये 2 ही आएगा आंसर फिर तो इसका। हाँ जी। चलो देख लेना, पता तो है ही आपको। बाकी अगर ऐसी कंडीशन कुछ लगे तो देख लेना। H2SO5 होता तब क्या होता, तब ये होता। तब इसमें भी तो सर ये ऐसे होता। चारों सर H2SO5 होता है सर। अरे SO5 होता, क्या बता दिया मैंने, एक ही होता है ना यार। जी सर। एक एक्स्ट्रा बन गया। और उसमें भी सल्फर बॉन्ड नहीं रहेगा सर। हाँ तो फिर उसमें भी सल्फर बॉन्ड नहीं है सर, तो फिर ये तो पहला ऑप्शन वैसे ही गलत है। ठीक है, वही आंसर जो होगा। 1 2 3 4 H2O6 है, देखिए ना वो 6। हो सकता है, चेक कर लेना, हो सकता है। हाँ H2SO6 हो सकता है, मान सकते हैं आपकी बात। अगर ये 6 हुआ तो फिर आंसर फिर 3 हो जाएगा, समझ रहे हो नहीं, ध्यान देना करने पे। सर तो एडजस्ट हो जाएगा अपने से ही। हाँ बस अपने आप थर्ड हो जाएगा आंसर। आंसर दिया है, मिला लेना अभी। चलो बताओ। दोनों सही है इसके, थर्ड वाला। एक ही CO2 मिलता है इसमें, कैरट क्लोराइड प्लस H2 के होता है। हाइड्रोजन बनता है, CO2 बनता है। तो 74 का क्या लगाऊं मैं, थर्ड वाला। थर्ड वाला। बिल्कुल सर पक्का NCERT का, ये तो क्वेश्चन है NCERT का। चलो 75 बताओ। सर आपने मैसेज भी भेज दिया सर। चलो करो 75 बताओ, 75। सर ऑल ऑफ दीज है। ठीक सर है, ऑल ऑफ दीज है। ठीक। CL3 सर, CL3 सर। सर डॉज नॉट है, हाँ डॉज नॉट। और ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है सर। चलो ठीक, यस यस 76 वाले का थर्ड हो गया ना। सेवेंटी सेवन का सेकंड। सेकंड ऑप्शन जी सर। सर, सेकंड हो जाएगा सर। 77 का सेकंड, ठीक है।
इसका हाँ इसमें 2 था। दोनों सही है। सर दोनों सही है सर। सर पहले की स्क्वायर पिरामिडल और सर सेकंड वाली की लीनियर। ठीक, तो आंसर आगे चले। बोथ हो या बोलो, ये है। अच्छा, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 79 से 86 तक के असर्शन रीजन चलेंगे। इसको मैंने इसलिए आपको पीडीएफ भेजी, इसको करिएगा। कारण ये कि ये असर्शन रीजन आपको सुकून से करेंगे तो करेंगे, वरना गलत हो जाएगा। पढ़ लिया आपने बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, तो फिर क्या आंसर सही, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके आप एक दो करवा दीजिए और जो करो स्पेसिफिक आप बता दीजिए कि इनके हाँ गलत सर हो रहा करवाइए, थोड़ा हम लोग को अक्सर बहुत गलत रहता है। करो, चलिए करिए, कोई बात नहीं। 78 वाला क्वेश्चन जो है, 70 रुक जाइए 78 वाले में क्या है कि अगर दोनों सही हैं, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो एक पहला सही होगा। ये तो पता ही है, असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ठीक है नहीं है, तो दूसरा आंसर लगाओगे, ऐसे चलोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर नंबर 1 2 3 ये है ना, 1 2 3 4 इनमें से लगाना आंसर। पढ़िए, ये वाला पढ़िए। चलो सेशन कभी गलत नहीं हो सकता है नहीं, क्यों नहीं गलत होगी? सर, मतलब है। एक ऑप्शन नहीं दिया। गलत रीजन सही। देखो बोथ असर्शन रीजन आर इनकरेक्ट, दो ऑप्शन बढ़ाया जाएगा ना। फिर जो बोल रही हो आप ऑप्शन बढ़ाया जाएगा ना, हाँ, बोलिए। 79 का तो फर्स्ट हो जाना चाहिए सर। 79 का फर्स्ट हो जाना चाहिए, क्यों के साथ में जवाब दीजिएगा, क्यों के साथ में। सर ऊपर से नीचे आएंगे ग्रुप पे तो सर हैवी हो जाएगा एलिमेंट और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा सर। बिल्कुल सही रीजन है, दोनों चीजें सही। जी सर। समझ में आया? जी सर, फर्स्ट और सेकंड सर दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है सर ये। क्यों? देखिए, अगर ऊपर से सर नीचे आने, रुक जाइए, मैं पहले बोल लूं फिर बोलो। द हैवीएस्ट एलिमेंट इन ईच पी ब्लॉक ग्रुप इज मोस्ट मेटेलिक इन नेचर। ये तो ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक है, क्योंकि जी सर। ऊपर से नीचे आने पर मेन चीज मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, क्योंकि हाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो घटेगा कौन सा करेक्टर है जी सर। पॉजिटिव ना? बढ़ेगा या नेगेटिव? तो ठीक, तो मतलब एक हिसाब से आंसर सही है। मतलब आप इसे सोच रहे हो कि एक्सप्लेनेशन गलत है, तो एक्सप्लेनेशन गलत नहीं मान सकते आप। अगर हाँ एक्सप्लेनेशन में ये दिया होता, हम ये भी मान रहे हैं आपकी बात कि ड्यू टू द लॉस ऑफ ए लो आयनेशन एंथैल्पी दिया होता, तब भी वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन सही जाता, एक्सप्लेनेशन तब भी सही जाता वो। इसी वजह से डाउट में होता है। हाँ, ये दूसरा हम ऑप्शन नहीं सही है वो। 80 पे आइए, 80 पे सर 80 का आइए। दोनों गलत है सर। 80 का दोनों गलत है सर। आराम से हाँ दोनों गलत। क्योंकि इनर पेयर इफेक्ट तो पड़ेगा सर और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा सर। ठीक है, सही वाला। फोर्थ वाला ठीक। फोर्थ वाला सर। जी सर। 81 पे आइए। सही है इसका। सर फर्स्ट सही है सर, असर्शन तो। ठीक, जी सर सही लग रहा है दोनों सर। सेकंड भी सही है सर। दोनों सही है सर। दोनों सही है सर। तो फिर पहला यस सर। फर्स्ट। जी सर। चलो ठीक, शाबाश, वेरी गुड, नाइस। 86 पे आओ। एट्टी सिक्स पे आओ। सही है इसके भी। तो ये भी जी दोनों सर, सही है, दोनों सही है सर। रीजन भी सही है। आंसर देख लेते हैं। ये दिया है।
85 देखो। दोनों सही है भी। सर रीजन गलत है सर, एंडोथर्मिक होती है सर, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन इज एन एंडोथर्मिक। तो इसका मतलब आंसर बी वाला रीजन इज इनकरेक्ट। थर्ड होगा ना आंसर है इसका यस आंसर सर वाला होगा तो बी। यस सर ये गलत है ना, ये गलत है ना, एक्सप्लेनेशन तो ये है ही नहीं, असर्शन ही गलत है, या रीजन गलत है, रीजन गलत है सॉरी। सर ये नहीं बोल सकते कि रीजन जो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। नहीं नहीं, रीजन गलत, एक्सप्लेनेशन कैसे, रीजन ही गलत है, एक्सप्लेनेशन फिर बात ही खत्म हो गई। थर्ड आंसर आ गया, ठीक है 85। चलो 84 करो। सर इसका ये तो गलत ही लग रहा है। व्हाइट फास्फोरस इज लेस अच्छा हाँ मोर रिएक्टिव होता है। हाँ तो सर लेस ज्यादा स्टेबल बोलिए। लेस स्टेबल होगा। व्हाइट फॉस्फोरस इज लेस स्टेबल मतलब मोर रिएक्टिव, हेंस यही है, मतलब यही है। सर दोनों सही है, सही है सर, दोनों सही है सर। दोनों ही सर सही रीजन सर रीजन के सही नहीं लग रहा है। है। रीजन सही नहीं है, तो फिर आंसर क्या आना चाहिए? सर आंसर जो होगा बी आना चाहिए। नहीं आंसर बी आना नहीं, सर एंगुलर स्ट्रेन है ना सर? हाँ एंगुलर स्ट्रेन है, रीजन सही है, सही है, रीजन सर सही है। पीपी बॉन्ड एंगल सर 60 होता है सर इसमें। हाँ पीपी बॉन्ड एंगुलर एंगल, स्ट्रेन सर। जब एंगुलर स्ट्रेन होगा P4 वाले में, इस वाले में एंगुलर ये स्ट्रेन। एंगुलर स्ट्रेन की वजह से ये जल्दी ब्रेक हो जाता है, तो इसी वजह से तो रिएक्टिव ज्यादा होगा। जी सर। जी सर। सर रेड फास्फोरस तो सर ऐसा ही होगा ना शेप में। नहीं, ये बॉन्ड नहीं होता रेड फास्फोरस, ये नहीं होता। रेड फास्फोरस की शेप ये होती है। सर वो पॉलीमर बना लेता है सर। नहीं यही होती है ना, ये ऊपर वाला बॉन्ड जी होता है, सर, ऊपर वाला ऊपर वाला, ऊपर वाला सर। जी सर। ऐसे होगा, उसके बाद फिर ऐसे चलता अच्छा हाँ हाँ है, ऐसे। ठीक है सर। 80 to 83 बताओ जल्दी से। सर 82 का तो दोनों सही है सर। ठीक है, 83 का ऑप्शन चाहिए। सर 83 का रीजन गलत है। कंसंट्रेटेड मेटल्स, नॉन मेटल्स रेगुलर, ठीक है, तो ये तो सही दिया हुआ है, सर रीजन सब बोला एक कोर्स। लेकिन ना नॉन मेटल्स पे कहाँ अटैक करता है चंद्र, केवल सर गोल्ड प्लेटिनम पे तो तब करता है जब एक्वा रेजिया बनाता है सर। हाँ गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये आएगा फोर्थ आना चाहिए सर। चलो ठीक है, ये मैंने भेज दी पीडीएफ, करिए ठीक है, आंसर नीचे लगे हैं, मैंने अभी आपको पीडीएफ भेज दी है, ठीक करिएगा। जी सर। हेलो। हाँ बोलो नवीन। सर कितने बजे का टेस्ट लेंगे? टेस्ट बताओ जितने बजे रख दें, हमें कोई आपत्ति नहीं। कल पी ब्लॉक सर पे रखना है, सर क्वेश्चन बढ़ा दीजिएगा एक बार। तो 8 से 10 कर दे रहे हैं। यस सर। 8 से सर ये कह रहे थे जो पुरानी जितनी फाइलें हैं सर चैप्टर वाइज सर, उसको कह रहे थे आपकी भेजने के लिए सब एक साथ फोल्डर बना के। हाँ फोल्डर बना के आपको भी बनवा रहा हूँ, मुश्किल से 4-5 और लाइनें बन जाने दो, ओके दिक्कत सर। बहुत आती है, ठीक है बहुत। सर आप वो बोले थे हम लोग मैग्नीशियम पढ़ने के लिए। कौन सा? सर जो ऑर्गेनिक में छुटा था हम लोग को। हाँ मैंने करा दूंगा, ये तो कल कर दे दो, मैं ठीक कराता हूँ। ओके।